उदयपुर में डॉक्टर की मौत के मामले में जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल पर बैठे हुए हैं। चौथा दिन आज है। देखेंगे किस तरह से प्रशासनिक भवन है, जो प्रिंसिपल ऑफिस है, वहाँ के बाहर जो डॉक्टर्स हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर है, वह अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन है जो किया जा रहा है। एक बार पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन फिर से जयपुर से रिपोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर्स की जो टीम है वह बुलाएगी। भैया, किस तरह का प्रदर्शन आपका है, क्या मांग प्रमुखता से इस प्रदर्शन में रख रही है? देखिए, ये हमारे साथी जो डॉक्टर रवि थे, जो हमारे सीनियर भी थे और हमारे साथी भी थे, उनकी जिस तरह के से दर्दनाक मृत्यु प्रशासनिक लापरवाही की वजह से हुई गई है, जो प्रशासन की जिस अकर्मण्यता के कारण जो उनकी मृत्यु हुई है, जो परिवारजनों ने और हमने उस इंसान को खोया है, उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग आज 3 दिन से यहाँ बारिश के बीच भी हम उन परिवार के साथ और पूरे उसकी आत्मा की शांति के लिए हम कंटिन्यू बैठे हैं उस चीज़ को लेके। पहले हमारी मांग शुरुआत से क्लियर है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, उसको न्याय चाहिए। ये हादसा या जो ये प्रशासनिक हत्या हुई है, उसके लिए जिम्मेदारों के ऊपर जिम्मेदारी तय की जाए और जो भी दोषी है उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। कोई आश्वासन नहीं चाहिए, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो। और तथा जिस परिवार ने अपना बेटा खोया है, जिस बच्चे ने अपना पिता खोया है, जिस बाप ने अपना बेटा खोया है, जिस भाई ने अपना भाई खोया है, उनको थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए, उन बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए एक मिनिमम 2-3 करोड़ रुपए का एक फाइनेंशियल हेल्प, एक कंपनसेशन सीएम या प्रिंसिपल या कॉलेज प्रशासन की तरफ से परिवार को दिया जाए। बस हमारी इतनी सी मांग है। और जो पहले जो पोस्टमार्टम हुआ है, उस पोस्टमार्टम के दौरान कई खामियां पाई गई। जो शरीर पे जो फिजिकल फाइंडिंग्स दिख रही थी, वो भी जो मतलब नेक्ड आई से एक आम आदमी को दिख रही थी, वो भी उसमें मेंशन नहीं करी गई। इसलिए परिवारजनों की सहमति के बाद हमने वापस से पोस्टमार्टम करवाने का निर्णय लिया था। उसके लिए एसएमएस से एक टीम आ रही है, अभी घंटे भर में पहुंच जाएगी। हमें पूरा विश्वास है कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो डॉक्टर रवि के साथ न्याय होगा और हमारी जो सब कुछ जो फिजिकल फाइंडिंग्स को इंक्लूड करने की जो मांग है, उसके ऊपर काम किया जाएगा और हमारी वो मांग पूरी होगी। लगातार जो प्रदेश भर के डॉक्टर्स हैं, जो जयपुर, कोटा, अजमेर से भी समर्थन मिला है और उन्होंने भी वहाँ पर कार्य का बहिष्कार किया है। जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, उस टीम पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि हम चिकित्सक हैं, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो 8-10 साल की सर्विसेज करके यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं और हम हमारे यूजी में भी पढ़ते हैं, पीजी के लोग भी हैं, कुछ सीनियर्स भी हैं। तो ये जो इंजरीज़ जो दिख रही हैं, फिज़िकल फाइंडिंग जो उस बॉडी पे है, उसका डिस्क्रिप्शन पूरी तरीके से पीएम रिपोर्ट में नहीं किया गया है और उन चोटों को नज़रअंदाज किया गया है, ऐसा हमारा मतलब कंक्लूजन है। तो ये हमारा एक आर्गूमेंट है कि क्योंकि इसको पूर्ण तरीके से एग्जामिन नहीं किया गया है, इसलिए री एग्जामिनेशन। मेन मांग क्या है आपकी, क्या चाहते हैं आप? जिम्मेदारी तय हो कि इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है, वो अपनी जिम्मेदारी ले और उन पर कार्रवाई की जाए। जयपुर में भी वो जो डॉक्टर्स की मौत के बाद वहाँ भी प्रदर्शन हुए, वहाँ भी इस तरह का विरोध देखने को मिला, लेकिन शायद कितने दिन तक उस बात को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला? हाँ, वो काफ़ी लंबा संघर्ष रहा, लेकिन अंततः यही हुआ कि जो दोषी थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई और उनको न्याय मिला है। आप बताएं सर, कैसे देखते हैं लगातार दूसरे जो जिले हैं वहाँ से डॉक्टरों का समर्थन मिल रहा है, वहाँ भी कार्य के बहिष्कार 2 घंटे तक हुए हैं? बिल्कुल, हमारी सभी राजस्थान की जितनी भी एसोसिएशन है, जितने भी डॉक्टर्स कार्यरत है, उसके अलावा जितने भी और भी स्टाफ है जो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, उनसे हमने दरख्वास्त की कि इस गंभीर मुद्दे के ऊपर हमारा साथ देवे ताकि एक प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जा सके। सिर्फ यही नहीं हो रहा है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे घटित हो रही है। एक घटनाक्रम होता है, उसके ऊपर अगर कहीं पे भी किसी की मृत्यु होती है तो एक ये प्रोटोकॉल में आता है कि उस घटनाक्रम को सेव कर दिया जाए, सीज कर दिया जाए। पर आज डेट में भी वो जो वाटर कूलर जिससे ये करंट लगकर मृत्यु हो गई हमारे एक साथी रेजिडेंट डॉक्टर की, उसके आसपास कोई पुलिस वालों ने कोई उस एरिया को सिक्योर नहीं किया, सील नहीं किया। उसके बाद में प्रशासन की तरफ से एक इलेक्ट्रीशियन को भेज के उन सारी चीज़ों को दोबारा से ठीक कराया जाता है और प्रूफ के साथ में टेम्परिंग की जाती है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर घटित हो रही है, सबूतों के साथ में छेड़छाड़ हो रही है। हॉस्टल के अंदर इलेक्ट्रीशियन को भेज के रातों रात उन चीज़ों को हटवाया जा रहा है, रातों रात उसको वायरिंग को ठीक कराया जा रहा है, जो कि एक बहुत गहन सबूत हमारे इस केस के लिए हमारे लिए ज़रूरी था। उसकी टेम्परिंग की गई है, ये हमारे प्रशासन के ऊपर आरोप है। उसके अलावा जो इन्होंने पोस्टमार्टम के दौरान जो बॉडी के ऊपर मार्क थे, साइन थे, वो कोई भी इन्होंने मेंशन नहीं किया, जबकि
ये मेरे हाथ में रिसर्च पेपर का मतलब मैं एक बार आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि जितने भी बड़े बड़े कोई भी जानकारी गठित होती है, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, उसके लिए एक रिसर्च की जाती है मेडिकल फील्ड में और उसको एक जर्नल के अंदर पब्लिश किया जाता है। एक MDPI का जर्नल है, इसके अंदर साफ साफ ये देखो ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोक्यूशन रिलेटेड डेथ पैथोलॉजिकल फाइंडिंग आर द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन, कि जो पैथोलॉजिकल फाइंडिंग है, जो बॉडी के ऊपर मार्क दिख रहे हैं, वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड है उस चीज़ के लिए। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि अगर कोई एक टेस्ट कन्फर्मेशन देगा उस चीज़ की तो वो यही टेस्ट देगा। जो उसके ऊपर जो फाइंडिंग आ रखी है वो सिर्फ ये हम नहीं कह रहे हैं, ये देश दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर जिन्होंने ये रिपोर्ट और ये जितने जर्नल और ये जितनी रिसर्च की है, ये सिर्फ एक नहीं, हमारे पास में और भी सारी चीज़ें हैं। हर जगह पर यही मेंशन है कि जो इलेक्ट्रिकल मार्क उन चीज़ों के ऊपर लगे हुए हैं, बॉडी के ऊपर जो मार्क है उससे डिसाइड होगा, वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। और इस चीज़ को इन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया। ये हमारी प्रशासन से ये इसलिए हमने इनको बोला कि एक रीपोस्टमार्टम कराया जाए, री एग्जामिनेशन कराया जाए, इसलिए ताकि जो चीज़ें हैं वो सामने आ सके। प्रशासन किसको बचाने की कोशिश की जा रही है, देखो यहाँ पर भी साफ साफ ये चीज़ें लिखी हुई है कि बॉडी के ऊपर जो मार्क है उससे डिसाइड होता है कि इलेक्ट्रिक करंट से मृत्यु हुई है या नहीं हुई है। अगर वो मार्क ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से गायब रहेंगे तो फिर जिम्मेदारी कैसे तय होगी, जिम्मेदार कौन है, क्या है, वो सारी चीज़ें तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जब ये मार्क जो बॉडी के ऊपर मिले हैं, जो सबने देखे हैं, जिसके हमारे पास में प्रूफ है, वो जब तक बोर्ड मेंशन नहीं करेगा तब तक मिली भगत के साथ में उसको जिस तरीके से बदला गया, तो इस खिलाफ उस सारी चीज़ों के प्रति हमारे मन में रोष है। देखिए जिस तरह से उदयपुर में जो डॉक्टर का प्रदर्शन है, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वह प्रदर्शन करें, एक बार मैं फिर से दिखाऊं कि अस्पताल का जो प्रशासनिक भवन है वहां पर जो डॉक्टर्स हैं वह प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो पोस्टमार्टम है वह करवाया जाए। एक बार पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन इनका कहना है कि यहाँ के जो डॉक्टर्स द्वारा जो पोस्टमार्टम किया गया उस रिपोर्ट्स में काफ़ी खामियां हैं और ऐसे में जयपुर के जो SMS अस्पताल है वहाँ से जो टीम है उनको बुलाया गया और टीम के आने के बाद जो डॉक्टर रवि शर्मा है उनका पोस्टमार्टम होगा। TV9 के लिए राजेश डांगी,